कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो इसमें होगा राइट आंसर रेगुलेटिंग एक्ट 1773। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू की गई? तो इसमें आंसर राइट आंसर होगा सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड, भारत की संविधान सभा का गठन किया गया? तो इसमें राइट आंसर होगा बी, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत है जो भारत संविधान सभा का गठन किया गया। क्वेश्चन नंबर 4 था, भारत संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्याएं थी? तो इसमें राइट आंसर होगा ए, 15 महिला सदस्याएं थी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5, संविधान निर्मात्री परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उसमें होगा जे.बी. कृपलानी। राइट आंसर होगा जे.बी. कृपलानी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया है? किससे लिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 में? तो राइट आंसर होगा डी, रूस के संविधान से। रूस के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचन मंडल की व्यवस्था ली गई है? कहाँ से ली गई है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 में डी आएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में तीलियों की संख्या कितनी है? तो तीलियों की संख्या कितनी है? तो इसमें होगा 24। क्वेश्चन नंबर 8 में बी है जो राइट आंसर होगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया है? तो इसमें राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 में राइट आंसर होगा ए, 42वां संशोधन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का भाव व्यक्त करता है? तो क्वेश्चन नंबर 10 में होगा डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? प्रस्तावना में नहीं है तो इसमें राइट आंसर होगा डी, लोकतांत्रिक सरकार है जो प्रस्तावना में नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य प्रवेश या स्थापना पर प्रावधान है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 12 में होगा बी, अनुच्छेद 2 में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अभिव्यक्ति के लिए समाविष्ट किया गया है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में राइट आंसर होगा ए, आर्टिकल 51। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, भारत के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार है? किस अनुच्छेद में? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 में राइट होगा बी, आर्टिकल 108 में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद 300A में वर्णित संपत्ति का अधिकार है? तो इसमें क्वेश्चन नंबर 15 में राइट आंसर होगा बी, विधिक का अधिकार, विधिक का अधिकार। क्वेश्चन नंबर 16, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो इसमें राइट आंसर होगा ए, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। क्वेश्चन नंबर 17 था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किस में से एक को सम्मिलित नहीं करता? तो इसमें राइट आंसर होगा डी, जो पारसी है, इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, मौलिक अधिकार जिसे डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय या आत्मा बताया गया था वह है? तो क्वेश्चन नंबर 18 में डी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है तो किससे संबंधित है? तो 19 नंबर में राइट आंसर होगा अखिल भारतीय सेवाओं का गठन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसमें। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 20, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के किसी भी सदस्य को अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग का राय मानने का बाध्य है? तो इसमें राइट आंसर होगा बी में। क्वेश्चन नंबर 20 में राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 103। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है? तो क्वेश्चन नंबर 21 में सी होगा जो राइट होगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। 22 है, भारत में एक राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है, अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? तो क्वेश्चन नंबर 22 में राइट आंसर होगा डी, अनुच्छेद 3 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संघ के सह राज्य के रूप में प्रथम प्रवेश वाला राज्य कौन सा था? तो क्वेश्चन नंबर 23 में सिक्किम है जो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं अपने। भारत में नागरिकता को निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? तो क्वेश्चन नंबर 24 में राइट आंसर होगा सी, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। अगला क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, भारतीय संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो एच.सी. मुखर्जी एवं वी.टी. कृष्णमाचारी। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या है। निम्नलिखित से कौन सा एक मूल अधिकार केवल भारतीयों को दी गई, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं है? तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 में बी होगा, वाक्य स्वतंत्रता एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है जो है, तो इसमें राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 27 में ए, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक। क्वेश्चन नंबर 28, किसी व्यक्ति को उसके जीवन तथा व्यक्तित्व स्वतंत्रता विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता, तो ये कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है? तो इसमें राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 में राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद नंबर 21। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान मान्यता देता है, भारतीय संविधान है जो मान्यता देता है, तो इसमें राइट आंसर होगा सी, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को। अगला क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रीट आलेख का शाब्दिक अर्थ होता है दावा वैधता की जांच पड़ताल करना? तो इसमें राइट आंसर होगा बी, अधिकार परीक्षा है जो इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं अपने। भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का विवेक युक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार है, तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों डी, संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत के नीति निर्देशक तत्वों का सीधा संबंध है, तो किससे है? क्वेश्चन नंबर डी, उपरोक्त सभी, केवल सामाजिक, केवल आर्थिक और केवल राजनीतिक, तो इसमें सभी से संबंध है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33, उद्योगों के प्रबंध कर्मकारों को भाग लेने वाले भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में है? तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 33 में सी, अनुच्छेद 43A में। अगला क्वेश्चन नंबर 34, नीति निर्देशक तत्व क्या है? नीति निर्देशक तत्व क्या है? तो इसमें राइट आंसर होगा ए, वाद योग्य, 34 नंबर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? तो इसमें राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 35 में बी, भाग 4 के में। क्वेश्चन नंबर 36, संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो इसमें राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 37 में सी, संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति। अगला क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं दोस्तों। संघात्मक व्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? संघात्मक व्यवस्था को अपनाने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 37 में सी, यूएसए होगा, यूएसए होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 38, केंद्र राज्य संबंध डॉक्टर पी.वी. राजमन्नार समिति की गठन की गई थी, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 38 में राइट आंसर होगा तमिलनाडु द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 39, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है, कितने वर्षों तक अधिकतम राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर डी, इसमें 39 में डी होगा राइट आंसर, 3 वर्षों तक राष्ट्रपति शासन है जो लगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 40 जो आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, कौन सा भारतीय संविधान का अनुच्छेद ये कहता है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की सुरक्षा करना संघ का कर्तव्य होगा? तो क्वेश्चन नंबर 40 में राइट आंसर होगा सी, अनुच्छेद 355। अगला क्वेश्चन नंबर 41 से अपना, केंद्र में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, किसी भी समय पर नहीं, केंद्र में। अगला क्वेश्चन नंबर 42 है, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 42 में ए होगा, भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं दोस्तों।
लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा पारित मान लिया जाएगा यदि राज्यसभा द्वारा उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो क्वेश्चन नंबर 43 में राइट आंसर होगा बी, 14 दिनों तक कार्रवाई नहीं की जाती है तो मान लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, एक विधेयक जो संसद में प्रयुक्त किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो इसमें राइट आंसर होगा बी, जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, संसद में शून्यकाल का समय है, शून्यकाल का समय कौन सा होता है? तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 45 में डी, 12 बजे से अपना 1 बजे तक शून्यकाल का समय होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 46, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? तो क्वेश्चन नंबर 46 में बी, 2 बार। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 47 में होगा बी, धन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है? तो विधेयक लाया जा सकता है तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन होगा सी, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संघ की विधायी शक्तियाँ निहित होती है? तो 49 में होगा दोस्तों ऑप्शन ए राइट होगा, संसद में राइट होगा आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान सभा के संबंध में असत्य कथन है? भारतीय संविधान सभा के संबंध में असत्य कथन है तो इसमें राइट आंसर होगा 50 में राइट आंसर होगा ए, हजरत मोहानी BL मित्र DP खेतान सहित संविधान सभा 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 51, भारतीय संसद में दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई थी? प्रथम संयुक्त बैठक कब हुई थी? तो इसमें बैठक में क्या कहा गया? तो इसमें राइट आंसर होगा 51 में ए, देश उन्मूलन विधेयक के संबंध में, देश उन्मूलन विधेयक के संबंध में इसमें राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन है जो अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो इसमें राइट आंसर होगा बी, पढ़ा लिखा हो। अगला क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को कार्यअवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 54 में सी होगा, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 55, जब राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या अन्य कारणों से कर्तव्यों को नहीं निभा सकता तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक कार्य कर सकता है? तो इसमें राइट आंसर होगा डी, 6 माह तक ही कार्य कर सकता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56, भारत का संविधान भारतीय संघ कार्यपालिका शक्ति प्रदान करता है? तो क्वेश्चन नंबर 56 में बी होगा, भारत के राष्ट्रपति को इसमें राइट होगा दोस्तों। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 नंबर क्वेश्चन पे दोस्तों, संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के लिए कौन आहुत करता है? तो क्वेश्चन नंबर 57 में ए होगा, भारत के उपराष्ट्रपति होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, भारत का राष्ट्रपति अपने निषेधाधिकार शक्ति का प्रयोग कर सकता है? तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों बी, केवल साधारण विधेयकों के लिए ही अपनी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59, लोकसभा का सत्र का अवसान किया जा सकता है? तो इसमें राइट आंसर होगा बी, राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन नंबर 60, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश? तो इसमें राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 60 में सी, संसद के पुनः समवेत होने उसके समक्ष रखा जाना चाहिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, प्रस्तावना हमारे देश के निवासियों को किन संबोधन को संबोधित किया गया? लोक, जनता, नागरिक या व्यक्ति? तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है जो राइट आंसर होगा दोस्तों, 1, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 62, भारत के उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं? तो ऑप्शन नंबर
सी होगा इसमें। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा ही उपराष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद कौन तय करता है? तो इसमें राइट आंसर होगा उच्चतम न्यायालय है जो विवाद तय करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 64, उपराष्ट्रपति अपने त्यागपत्र किसे देता है? तो इसमें राइट आंसर होगा राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन नंबर 65, लोकसभा का कार्यकाल कभी भी परिस्थिति में बढ़ाया नहीं जा सकता। तो इसमें राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 65 में सी। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। 1 वर्ष में 1 बार बढ़ाया जा सकता है दोस्तों, इसमें राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 66, लोकसभा चुनाव को कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है तो उसे प्राप्त नहीं हो सके तो वैध मतों का 1/3 है जो उसे प्राप्त नहीं होता है तो उसे वो अपनी जमानत खो देता है। क्वेश्चन नंबर 67, धन विधेयक को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को, तो क्वेश्चन नंबर 67 में बी होगा राइट आंसर, अनुच्छेद 110। अगला क्वेश्चन नंबर 68, प्रस्तावना हमें स्वतंत्रता देती है। तो क्वेश्चन नंबर 68 में होगा सी, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 69 है दोस्तों, किस राज्य की लोकसभा एवं राज्यसभा प्रतिनिधित्व सबसे अधिक है? तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69 में होगा राइट आंसर ए, उत्तर प्रदेश। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 70 यानी 70, निम्नलिखित में से कौन लेखा समिति के अध्यक्ष को नियुक्त करता है? लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? तो क्वेश्चन नंबर 70 में राइट आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि ओम बिरला जी ने अभी किया है। क्वेश्चन नंबर 71, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसमें राइट आंसर होगा जीवी मावलकर। अगला क्वेश्चन नंबर 72, प्रस्तावना के अनुसार हमें कौन कौन सी समानता प्राप्त है? तो इसमें राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 72 में राइट आंसर होगा सी, प्रतिष्ठा एवं अवसर में की समानता। अगला क्वेश्चन नंबर 73, कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री। क्वेश्चन नंबर 73 में भी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 74, संसद के लिए राष्ट्रपति अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो क्वेश्चन नंबर 74 में केंद्रीय मंत्रिमंडल है जो राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 75, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय के संबंध में सही है। तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 में राइट आंसर होगा डी, उल्लेख प्रस्तावना नीति निर्देशक तत्वों में है। अगला क्वेश्चन नंबर 76, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें राइट आंसर होगा 76 में डी, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। अगला क्वेश्चन नंबर 77, मूल अधिकारों के संबंध में सही कथन पहचान कीजिए। तो इसमें मूल अधिकारों के संबंध में सही कथन की पहचान है, तो इसमें राइट आंसर होगा मूल अधिकारों को प्रभावी क्रियान्वयन बाध्यता का मूल अधिकार ही है। तो इसमें राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा आंतरिक अव्यवस्था के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का सम्मिलित किया गया? तो इसमें राइट आंसर होगा 78 में डी, 44वें संशोधन के द्वारा। 79 क्वेश्चन है, किस संशोधन के अनुसार 39A तथा बी में उल्लेखित निर्देशक तत्वों का कार्यान्वित मौलिक अधिकारों को उल्लंघन, परिवर्तन, चुनौती नहीं दी जा सकती? तो इसमें 79 में राइट आंसर होगा दोस्तों डी, 25वां संशोधन। अगला क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 80 में ए, 42वें संशोधन के अनुसार। अगला क्वेश्चन नंबर 81, भारत सरकार में सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो इसमें राइट आंसर होगा सी, भारत के मंत्रिमंडल सचिव। भारत के मंत्रिमंडल सचिव इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 82, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्रियों को नियुक्त किया जाता है? तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों 82 में राइट आंसर होगा बी, अनुच्छेद 164 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 83, अनुच्छेद 32 के अनुसार मूल अधिकारों की रक्षा की गारंटी देता है, कौन देता है? तो 83 में राइट आंसर होगा ए, सर्वोच्च न्यायालय।
क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के किसी राज्य के सर्वप्रथम महिला राज्यपाल बनी? तो इसमें महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो क्वेश्चन नंबर 84 में राइट आंसर होगा ए सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन नंबर 85, किसको भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो इसमें राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 85 में डी, राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 86, विधानसभाओं के विघटन के बाद भी उसका स्पीकर पद पर बना रहता है? तो इसमें राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 86 में ए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 87 में ए है, वे साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 88, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कौन करता है? तो क्वेश्चन नंबर 88 में राइट आंसर होगा सी, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 89, संविधान के कौन से भाग में मूल संविधान में नहीं थे? संविधान में कौन से भाग मूल संविधान में नहीं थे? तो इसमें राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 89 में डी। अगला क्वेश्चन नंबर 90, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया है? तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों डी, केशवानंद भारतीवाद 1973 में। अगला क्वेश्चन नंबर 91, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने का अधिकार प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? सी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को, दोनों को अधिकार प्राप्त है। अगला क्वेश्चन नंबर 92, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद व्यक्ति को विवाह करने से के किसी भी व्यक्ति को अधिकार संरक्षण कर देता है? तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 92 में बी, अनुच्छेद 21। अगले पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपनी त्यागपत्र संबोधित करता है? तो किसको करता है? तो क्वेश्चन नंबर 93 में ए होगा राइट आंसर, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन नंबर 94, भारत के संविधान किस अनुच्छेद सूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण अकृत शून्य घोषित किया जा सकता है? तो इसमें राइट आंसर होगा बी, 5वीं अनुसूची के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 95, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? क्वेश्चन नंबर 95 में होगा बी, अनुच्छेद 243 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन नंबर 96, भारत के संविधान निर्माताओं मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबंधित होता है? तो इसमें राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 96 में ए, उद्देशिका। अगला क्वेश्चन नंबर 97 है, पंचायत राज व्यवस्था को निम्न में से किसमें उल्लेख है? तो क्वेश्चन नंबर 97 में होगा बी, राज्य सूची। क्वेश्चन नंबर 98, भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 ZE किससे संबंधित है? तो इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों 98 में होगा सी, महानगर योजना समिति से। अगला क्वेश्चन नंबर 99, निर्वाचन आयुक्त हटाया जा सकता है? तो इसमें राइट आंसर होगा सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 100 और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्र तथा राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन निम्न में से किस संतुष्टि के आधार पर होता है? तो राइट आंसर होगा सी, वित्त आयोग के आधार पर होगा। तो दोस्तों ये अपने थे क्वेश्चंस, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों।